1972 में 20 वर्ष के लीज लगाया, तब मालिक बन गए थे, तब उसके बेर के बनामा स्टाम्प दे दे। शासन से भू अर्जन में खरीदे कहा, तब भू अर्जन के नकल और भू अर्जन के कॉपी दे दे, मैं अपने घर चले जाऊंगा। तक के लीज 20 साल लीज 72 से 92 तक के लीज होकर बाद जमीन को हड़प लिया और खा रहा है कमा कमा के। डीएम तहसीलदार को लिख देता है और तहसीलदार एसडीएम ना, मैं गाय मांगता हूँ तो मेरे को बैला लिख के देता है। गाय मांगता तो बैला लिख के, कागज पत्थर सब धरे हैं, ये दे स्पष्ट क्या बोलते मंत्रालय फिर लिखे ही ला, ये दे ये दे। मेरे साथ एक किसान आप देख रहे हैं जो कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा लगा कर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इनकी परेशानियों का कारण इन्हीं से जानते हैं। इनका जो एक बहुत बड़ा खेत है, उस खेत की समस्या से ये जूझ रहे हैं और कहाँ से है पूरी बातें इनसे सुनते। जी आपका नाम क्या है? भोजराम साहू। भोजराम साहू, कहाँ से हैं आप? नन्नी खुन्नी उर्फ पथरिया। अच्छा, यही दुर्ग जिला से? हाँ, दुर्ग जिला से। जी, आप दुर्ग कलेक्ट्रेट क्यों आते हैं बार बार? जो मुद्दा है, मामला है, उसका निराकरण कराने। क्या है क्या जमीन संबंधी? अच्छा, पूरी बात बताएं। हाँ, क्या जमीन संबंधी। एसीसी कंपनी जामुन ले बॉम्बे का कंपनी है। पथरिया के किसान के जमीन में 93 एकड़ 54 डिसमिल में 1972 में लीज लगा लिया और 1 डिसमिल 72 में नहीं खरीदा है। 20 साल के मालिक बन गया और 77 में खरीदा है जमीन, तो 5 ठन तारीख है और कंपनी जनरल मैनेजर गवाही है, कंपनी जनरल मैनेजर मालिक है और विक्रेता का दस्तखत है। क्रेता आज तक मालिक नहीं बना है लेन देन में, वो पंजीयक में विक्रेता मालिक नहीं बने, ये दे तो फर्जी है। 93 एकड़ खेत में आपका कितना था? मेरा 7 एकड़ 7.5 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो आप अपनी बात बताएं। हाँ, मैं अपनी बात अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या लड़ाई है आपकी? ये जमीन मेरा लड़ाई है 1972 में 20 वर्ष के लीज लगाया, तब मालिक बन गए थे, तब उसके बेर के बनामा स्टाम्प दे दे। शासन से भू अर्जन में खरीदे कहा, तब भू अर्जन के नकल और भू अर्जन के कॉपी दे दे, मैं अपने घर चले जाऊंगा। मैं आपसे माथा पर्ची नहीं करूंगा, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? शासन नहीं दिला रहा है मेरे को कहीं से रिकॉर्ड। शासन नहीं दिला रहा है? शासन नहीं दिला रहा है। लीज पर लिए होंगे तो कानूनी शासन से अनुमति से लीज लिया है 20 साल का। प्राइवेट तो लीज नहीं लिया, शासन से अनुमति से 20 साल के लीज लिया है। शासन से, खनिज अधिकारी से, ये से 20 साल के लीज लिया, ये सब दस्तावेज जमा है। तो 20 साल हो चुका है पूरा? 20 साल 92 में खत्म हो गया। 92 में 20 साल खत्म हो चुका है? 92 में 20 साल खत्म हो गए। 92 बाद किसान से सहमति लेके लीज आगे बढ़ाना था। जो भी लेन देन है 92 तक के लीज, 20 साल लीज 72 से 92 तक के लीज होकर बाद जमीन को हड़प लिया और खा रहा है कमा कमा के। अभी भी खा रहा है। तो आप 92 से लड़ रहे हो? 92 से नहीं लड़ रहा हूँ, 2015 अभी 15-16 से लड़ रहा हूँ मैं। 15-16 से? हाँ, 2015-16 से। अच्छा, तो अभी आप दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको आ रही है? कोई समस्या हल नहीं कर रहा है शासन। एसडीएम तहसीलदार को लिख देता है और तहसीलदार एसडीएम ना, मैं गाय मांगता हूँ तो मेरे को बैला लिख के देता है। गाय मांगता तो बैला लिख के दे? मैं मांगा था, मोर थैली में कहीं नहीं है कि लिख के देते। तहसीलदार एसडीएम थोड़े मोर जमीन ला खोद के खाते, कंपनी से कहीं मोल जानकारी नहीं देवा भाई, जिन खाते मोर जमीन ला खोद के टेकर करा जाही। तो आप रायपुर भी जाते हो करके बताते हैं? रायपुर मंत्रालय, कई बार मंत्रालय का आवेदन आ गए, मंत्रालय का आवेदन कागज पत्थर सब धरे हैं, ये दे स्पष्ट क्या बोलते मंत्रालय फिर लिखे ही ला, ये दे कलेक्टर ला लिखे मंत्रालय है का लिखते, ये दे दस्तावेज उपलब्ध कराए बार, तब होवत नहीं है दस्तावेज तो देवत नहीं है, ये दे। अब 20 बार हो गए मेरे को आवेदन लगाते यही दुर्ग में क्या बोलते हाथ देवो काली देवो किथे वो ओकर करा भेज देते तहसीलदार एसडीएम करा और कागज वही मेरे आगे लग जाते। अभी तक आप जो चाहत हो नहीं मिले? जो चाहत होते मिले नहीं है अभी तक। आज के डेट में जो आप एसडीएम मिले रही से वो का बोली से? वो लिख के देते मोर करा कहीं नहीं है कि हाँ, मोर कर कहीं नहीं है ना, ये जमीन के भू अर्जन हुए ना कहीं हुए किथे हो। अच्छा, तो भू अर्जन नहीं हुआ तो कंपनी काबर भू अर्जन में जमीन खरीदे कि लिख के देवत है? कंपनी देवत ना, भू अर्जन में लिख के दे कि तब बात होत है। तो जमीन में क्या काम होता है? वो खोद के खा रहा है, 1000 टन डेली पथरा निकाल रहा है मेरे जमीन से। हाँ, मेरे जमीन से। अच्छा, 1000 टन रोज के डेली पथरा निकाल रहा है कंपनी। अच्छा, तो ये जो नाम है वो आपके जो जमीन है आपके नाम में सरकारी दस्तावेज में दिख रहा है? मेरे पूर्वज के नाम में है, मेरे दादा बाबा के नाम में जमीन है।
अच्छा, आप उसके वारिस हो? मैं उसका वारिस हूँ। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रहे हो प्रशासन से? मैं प्रशासन से मेरे को दस्तावेज दे दे, नहीं तो मेरे जमीन खोद के खाया 30 साल के मानहानि दिवाओ मेरे को। जो एसीसी कंपनी से, एसीसी कंपनी ने जो आपके साथ इतने लंबे समय तक ये की है। हाँ, उसका क्षतिपूर्ति दिलाओ। अच्छा, तो अब क्या आपने एसीसी वाले जो उन लोगों से बात की आपने? उन लोग से बात करा था, तो अभी दे हूँ कागज, दे हूँ कंपनी के मैनेजर ला, तो आज वकील से जांच करा था, काली वकील से जांच करा था, 1 महीना हो गया बोल दे। अच्छा, तो जमीन के खसरा वगैरह जानता है? सब चीज जानता मैं। अच्छा, का है रकबा खसरा? कुछ रकबा खसरा ना मेरे जमीन के 787, 788, 779, 773, 774, 775 एवं 681, कुल रकबा 7.5 एकड़ जमीन है। कुल रकबा हाँ 7.5 एकड़ जमीन है। और भूमि स्वामी आपके दादाजी? हाँ, मेरे पिताजी है भूमि स्वामी। क्या नाम है आपके पिताजी का? सोनू बलदेव। अभी है कि नहीं है? मेरे पिताजी 94-95 से गुजर गया है। अच्छा, तो उसके बाद ये सारा चीज तो आपके नाम आ चुका होगा ना? ये फर्जी रजिस्ट्री लीज में लेके रजिस्ट्री परवानीकरण करा लिया है ना, अपने नाम हमारे लीज में लेकर फर्जी रजिस्ट्री। हाँ, फर्जी रजिस्ट्री, कोरा कागज में स्टाम्प सील विक्रेता सील लगा कर रजिस्ट्री करा है। अच्छा, कोरा कागज में। तो जब खरीदी बिक्री हुई तो आपके पिताजी वहाँ नहीं आ रही से? मेरा पिताजी है रही से, जियात्री से 77 में। मेरा पिताजी है 20 साल भर वाला लीज में दे है। अपन हाथ लीज के बात हो रही है, बिक्री के बात नहीं हो रही है। लीज के भाई 20 साल भर कई चीज ले लूँ, क्रेता विक्रेता बना हो ना, तो क्रेता विक्रेता कागज बने हैं। 20 साल के लीज है। जमीन बेचे फर्जी सहमति है। भारत में जमीन बेचे सहमति कोई नहीं दे, ले वही दे एक मन। जमीन बेचे सहमति भारत में कोई नहीं दे आज तक। तो के साल से ते चक्कर लगा था? मैं अब 10 साल हो गए मोला चक्कर लगावत, मेरे एक जानकारी नहीं देवत। 10 साल से ऐसी चक्कर लगा? 10 साल से ऐसी घिस रहा हूँ मैं, चप्पल घिस रहा हूँ। अच्छा। अब कितना मेरा मोटर गाड़ी और मेरा दिन भर का नुकसान होता है तो भगवान मालिक है उसे। चलिए, ठीक। तो देख सकते हैं कितने 10 साल से लंबा सफर है, जो लगातार अपनी जमीन को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दर बदर भटकते हुए बार बार चप्पल घिसते घिसते ये अब ये जो है थक चुके हैं। अब इनका जो गुस्सा है आपने स्वयं सुने। तो क्या इस तरह से प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे किसान के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो लंबे समय से शिकायत ऊपर शिकायत, आप देख सकते हैं शिकायत का जो पूरे है भरमार, जिस अधिकारी के पास बोले उस अधिकारी के पास आवेदन लगाए। तो ये एक किसान कितने बार आवेदन का खेल खेल सकते हैं।